नमस्ते छात्रों, वेलकम टू क्लासिक डिजिटल एजुकेशन। क्लासिक डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके शिल्पा मैम। आज आप लोगों को कर्तव्य और सत्यता इस पाठ का अगला भाग चौथा भाग सिखाने जा रही हूं। आप सब प्रीवियस वीडियो में यानी भाग 3 में आपको समझाया है कि झूठ की उत्पत्ति कैसे होते हैं और धर्म का पालन करना किस तरह कठिन है और धर्म का पालन करते समय किन बाधाओं को हम देखते हैं। इन सब विचारों को प्रीवियस वीडियोस में आपको समझाया है। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर, लाइक, कमेंट्स करते रहिए। आइए छात्रों, कर्तव्य और सत्यता इस पाठ में आगे लास्ट अंतिम भाग है। इसमें लेखक यानी जो श्याम सुंदर दास जी हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी निबंधकार हैं। इस निबंध में क्या बताने जा रहे हैं और उसके साथ साथ 1 मार्क क्वेश्चन एंड आंसर्स पाठ के जो अभ्यास में दिया गया है और उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए अपनी किताब खोलिए, पेज नंबर 20 खोलिए छात्रों, और उसमें से कंटिन्यू करेंगे। झूठ बोलने का और भी कई रूप होते हैं। क्या क्या है अब हम जान चुके हैं, जैसे कि चुप रहना, किसी बात को बढ़ाकर कहना, किसी बात को छिपाना, भेद बदलना, झूठ मूठ दूसरों के साथ हाँ में हाँ मिलाना, प्रतिज्ञा करके उसे पूरा न करना, सत्य को न बोलना आदि क्या होते हैं, झूठ बोलने का अनेक रूप दिखते हैं, होते हैं। और इसके बाद क्या कहने जा रहे हैं लेखक, जबकि ऐसा करना धर्म के विरुद्ध हो सकता है ना। झूठ बोलना पाप है, राइट। पाप या नीच और कुत्सित लोग झूठ बोलते हैं और चतुराई समझते हैं और सत्य को छिपाकर धोखा देते हैं, झूठ बोलकर अपने को बचाने की कोशिश करते हैं। ये उनके गौरव ही है समझते हैं नीच लोग, है ना। हमें ऐसा नहीं रहना चाहिए। आगे लेखक या निबंधकार आपसे क्या कहने जा रहे हैं, पाठक गणों को क्या संदेश दे रहे हैं, अब हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, आइए पेज नंबर 20 खोलिए अपने किताब में। तो झूठ बोलना ये धर्म के विरुद्ध है, तब ये सब बातें झूठ बोलने से किसी प्रकार कम नहीं है। यानी जो बातें कह गए हैं कि झूठ के कई प्रकार होते हैं ना, उन सब भी इसमें जैसे कि झूठ बोलने के बराबर लगते हैं। फिर ऐसे लोग भी होते हैं जो मुंह दे की बातें बनाए करते हैं, जो मसाला जोड़ के कुछ कुछ ऐसे बोलते हैं ना, उनके बारे में बता रहे हैं अब। परंतु करते वही काम है जो उन्हें रुचता है। ऐसे लोग मन में समझते हैं कि सबको कैसा मूर्ख बनाकर हमने अपना काम कर लिया, पर वास्तव में वे अपने को ही मूर्ख बनाते हैं और अंत में उनकी पोल खुल जाने पर समाज में लोग घृणा करते और उनसे बात करना अपना अपमान समझते हैं। ध्यान से देखिए छात्रों, ऐसे लोग भी होते हैं जो मुंह दे की बातें बना लेते हैं, करते हैं, और वही काम होता है, उनको उसी काम में रुचता है, अच्छा लगता है, वही काम करते हैं और मन में समझते हैं अपने आप को हम बुद्धिमान हैं, सब लोगों को मूर्ख बनाया है, लेकिन वास्तव में खुद मूर्ख बनाते हैं, खुद मूर्ख हो जाते हैं और अंत में उनकी पोल खुल जाने पर सब लोग यानी उनसे जो बात किए हुए लोग, सब लोग उनसे घृणा करने लगते हैं और उनसे बात करना खुद का अपमान समझने लगते हैं। इसलिए हमें किसी के सामने बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहना चाहिए, झूठ बोलना पाप है, अधर्म के मार्ग में नहीं चलना चाहिए। आगे चलकर
निबंधकार क्या कह रहे हैं। कुछ लोग, एक मिनट, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने में किसी गुण के न रहने पर भी गुणवान बनना चाहते हैं। जैसे यदि कोई पुरुष कविता करना न जानता हो पर वह अपना ढंग ऐसा बनाए रहे जिससे लोग समझे कि ये कविता करना जानता है, तो ये कविता का आडंबर रखने वाला मनुष्य झूठा है और फिर वह अपने भेष का निर्वाह पूरी रीति से न कर सकने पर दुख सहता है और अंत में भेद खुल जाने पर सब लोगों की आंखों में झूठा और नीच गिना जाता है। यहाँ क्या बता रहे हैं जो इस पैराग्राफ में, कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं अपने को बड़ा चढ़ाकर कह देते हैं, बड़ा बुद्धिमान है, गुणवान है, हम सब जानते हैं, ज्ञानी है, ऐसे दिखावा करते हैं, लेकिन असल में उनका जो भेष या वेश का निर्वाह नहीं कर पाते हैं तो सब लोगों के सामने झूठा या नीच समझा जाता है और ऐसे लोग ढोंगी कहलाते हैं, है कि नहीं। और जो खोटे किस्म के लोग होते हैं, ढोंगी होते हैं, वे ऐसे ही लोगों के सामने बनाए रखते हैं कि मान लीजिए कविता वाचन हो रहा है तो सबके सामने जाके किसी का कविता को अपना बना के कह देते हैं और ये कविता का आडंबर रखने वाला मनुष्य असल में झूठा है, राइट। जब उनका जो अपने भेष का निर्वाह या अपने जो वेश जो पहना हुआ है उसका निर्वाह नहीं कर पाता है, निबाह नहीं कर पाता है, पूर्ण रूप से वो कोशिश करता है लेकिन असफल बन जाता है, तब दुख का कारण बनता है, दुख सहना पड़ता है। सब लोग भेद खुल जाने पर उनके दृष्टि में झूठा या नीच कहा जाते हैं, राइट। परंतु जो मनुष्य सत्य बोलता है, आगे चलकर ध्यान से देखिए, जो मनुष्य सत्य बोलता है और वह आडंबर से दूर भागता है और उसे दिखावा नहीं रुचता है, उसे तो इसी में बड़ा संतोष और आनंद होता है कि सत्यता के साथ कर्तव्य पालन कर सकता है। कर्तव्य पालन करने वाला या धर्म के मार्ग में चलने वाला व्यक्ति वह व्यक्ति होता है, वह हमेशा सत्य बोलता है और जिन आडंबर से झूठे लोग अपना नाम कमाना चाहते हैं ना, उन आडंबरों से वे दूर भागते हैं और उसे ये सब दिखावा अच्छा नहीं लगता है और उन्हें यह इसी में बड़ा संतोष और आनंद होता है कि सत्यता के साथ कर्तव्य पालन करने में ही उन्हें बड़ा आनंद मिलता है। इसलिए हम सब लोगों का ये परम धर्म है। क्या परम धर्म है? लेखक क्या बताने जा रहे हैं? ये परम धर्म है कि सत्य बोलने को सबसे श्रेष्ठ माने और कभी झूठ न बोले, चाहे उससे कितनी ही अधिक हानि क्यों ना होती हो। सत्य बोलने ही से समाज में हमारा सम्मान हो सकेगा और हम आनंद पूर्वक अपना समय बिता सकेंगे, क्योंकि सच्चे को सब कोई चाहते हैं और झूठे से सभी घृणा करते हैं। यदि हम सदा सत्य बोलना अपना धर्म मानेंगे तो हमें अपने कर्तव्य के पालन करने में कुछ भी कष्ट ना होगा और बिना किसी परिश्रम और कष्ट के हम अपने मन में सदा संतुष्ट और सुखी बने रहेंगे। इस पैराग्राफ में लेखक क्या बता रहे हैं? हम लोगों से कह रहे हैं कि हमारा जो परम कर्तव्य है, परम धर्म है, क्या है? धर्म क्या है? सत्य बोलना चाहिए, वही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। कभी हमें झूठ का सहारा नहीं लेनी चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे उससे कितनी भी कठिन या आपकी अधिक हानि क्यों ना हो, फिर भी आपको सत्य का साथ ही देना चाहिए। सत्य बोलने से ही
क्या है, समाज में हम सबका सम्मान हो सकता है और हम आनंद पूर्वक अपना जो समय या जीवन बिता सकते हैं। क्योंकि सच्चे को सब कोई चाहते हैं और झूठे खोटे आदमी या बुरे काम करने वाले या अधर्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों को सब लोग घृणा करते हैं। यदि हम सदा सत्य बोलते हैं और उन्हें अपना धर्म मानेंगे तो हमें अपने कर्तव्य के पालन करने में कुछ भी कष्ट न होगा। सबसे पहले लेखक कह रहे थे कि कर्तव्य का पालन करना घर से आरंभ होता है और हमें उन कर्तव्यों का पालन करने में बहुत बाधाएं हो सकते हैं। जो व्यक्ति हमेशा सत्य बोलता है और अपना धर्म का पालन करता है, वह व्यक्ति को कर्तव्य के पालन करने में कुछ भी कष्ट न होगा और बिना किसी परिश्रम और कष्ट के हम अपने मन में सदा संतुष्ट और सुखी बने रहेंगे। जो झूठे होते हैं और अधर्म के मार्ग में चलते हैं, कर्तव्य का पालन जो नहीं करता है वो हमेशा दुखी रहता है और उसे हमेशा कार्य अपूर्ण होने का जो डर रहता है और हर किसी के नज़र को चुरा कर काम करता है और सबके सामने डर डर कर जीता है और वह व्यक्ति समाज में सम्मान नहीं पाता है, अंतिम में वह दुख झेलता है। इसलिए हमें हमेशा सत्य के मार्ग में चलना चाहिए, सदा सत्य बोलना है, धर्म का पालन करना चाहिए, कर्तव्य मार्ग में निडर बनकर आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ नीचे कठिन शब्दार्थ दिए हैं। निर्भर, अवलंबित, हिचकिचाना, आगे पीछे देखना, चाटुकार, चापलूसी करने वाला, खुशामद करने वाला, चाटुकार यानी ठग विद्या, धोखा देने की कला, पोत यानी जहाज का पर्याय अर्थ है, कुत्सित, नीच, अधम कहते हैं, भेष यानी वेश। मुहावरे यहाँ दिए हैं, क्या है, पोल खुलना यानी रहस्य या भेद प्रकट होना, भेद खुलना, दोनों पर्याय अर्थ है। ठीक है, अब इस वीडियो में पाठ और पाठ का सारांश, शब्दार्थ, कठिन शब्दार्थ और मुहावरे के साथ अंत करने जा रहे हैं। अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट लेसन्स और इस पाठ का जो क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। छात्रों, अभी तक मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे इसी तरह वीडियो को देखते रहिए, अभ्यास करते रहिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपको क्या करना चाहिए छात्रों, क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखकर अभ्यास कीजिए छात्रों, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है कर्तव्य और सत्यता। इसमें से आई थिंक कम से कम 4-5 अंकों का क्वेश्चंस ज़रूर पूछते हैं, इसलिए ज़रूर ठीक तरह से अभ्यास करना चाहिए। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू राइट द आंसर, प्लीज़ फॉलो द नोट्स और उसमें जो वीडियोस बनाया है उसे भी फॉलो कीजिए। छात्रों, अभ्यास कीजिए, अभ्यास करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद छात्रों। इसी तरह अभ्यास करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स और साथ ही साथ अगले लेसन और पोएम्स सारांश भावार्थ आपको समझाएंगे। और हमारे चैनल में जुड़े रहिए और आप अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।